उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को 1000 बसें उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी की इस पेशकश को 2 दिन बाद स्वीकार कर लिया, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लगातार हो रहे पत्र विनिमय ने इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि बसें आगरा के पास राजस्थान सीमा पर पहुंचा दी गई हैं, जबकि राज्य सरकार ने उन्हें गाजियाबाद और नोएडा पहुंचाने के लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसके लिए 5 बजे तक का समय दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन पार्टी का आरोप है कि आगरा में बसों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यूपी में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना कहती हैं कि बसें आगरा में ऊंचा नागला स्थित उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचा दी गई हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि उन्हें ऊपर से कोई सूचना नहीं है। जैसे ही स्थानीय प्रशासन की अनुमति मिल जाती है, बसें वहां से निकल जाएंगी। हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का। आप गाजियाबाद बस लिखा है ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी होता है। बस अपने आप चलेगी क्या? होती है, उसके स्टेशन भी होता है। आप चेक करिए, आइए चेक करिए। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से ये भी अनुरोध किया है कि यात्रियों की सूची उन्हें उपलब्ध करा दी जाए और रूट भी बता दिए जाएं जहां बसें भेजी जानी हैं। प्रियंका गांधी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें भेजने का आग्रह सरकार से 3 दिन पहले किया था। सोमवार को राज्य सरकार ने उन्हें यह कहते हुए इसकी अनुमति दे दी कि बसों का विवरण चालक और परिचालक के साथ उपलब्ध कराया जाए। बाद में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कांग्रेस महासचिव से बसों का विवरण मांगा गया था, लेकिन वह उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जबकि प्रियंका गांधी के निजी सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सोमवार देर रात भेजी जाने वाली बसों का पूरा विवरण सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह कहते हैं कि हमने यूपी सरकार को सारी जानकारी सोमवार को ही मुहैया करा दी, लेकिन इसके बाद देर रात यूपी सरकार का ईमेल मिला कि 19 मई को सुबह 10 बजे तक लखनऊ डीएम को सारी जानकारी दी जाए और बसें लखनऊ हैंडओवर की जाए। बसों को लखनऊ भेजने संबंधी निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई और इसे समय की बर्बादी कहा। संदीप सिंह ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को भेजे पत्र में लिखा कि बसों को अनावश्यक रूप से लखनऊ न मंगाया जाए और न ही इस मुद्दे पर राजनीति की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में यूपी सरकार राजनीति कर रही है और मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस की पेशकश को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं संदीप सिंह के इस पत्र के तत्काल बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने उसका जवाब भेजा कि आपकी असमर्थता को देखते हुए 500 बसें नोएडा और गाजियाबाद के ही बस अड्डों पर भेजने की अनुमति दी जाती है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में यह भी लिखा कि संबंधित जिलाधिकारी बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस इत्यादि के अभिलेख और चालक के लाइसेंस तथा परिचालक के अभिलेख चेक करके बसों को उपयोग करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इन बसों को मंगलवार सुबह ही आगरा के पास यूपी सीमा पर भेज दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि बसें गाजियाबाद और नोएडा जाने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें आगरा में स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने भर की देरी है। इस बीच राज्य की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर कथित तौर पर फर्जी बसें भेजने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमने जांच की तो चौंकाने वाली बात पता चली। सरकार के पोर्टल वाहन से सारी जानकारी निकाली गई है और जिन 1000 बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं उनमें बसों के नाम पर सामान ढोने वाले वाहनों के नाम दिए गए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना था कि इसके अलावा कुछ नंबर कारों और स्कूटरों तक के दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधायक आराधना मिश्रा कहती हैं कि कुछ बसों में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए बसों की संख्या बढ़ा कर दी गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों की बजाय करीब 1100 बसें उपलब्ध कराई हैं। विधायक आराधना मिश्रा कहती हैं कि बसों को फिटनेस इत्यादि की वजह से यदि बदलना भी पड़ता है तो उसकी अतिरिक्त संख्या राज्य सरकार को मुहैया कराई गई है। बहरहाल राजस्थान सीमा पर खड़ी बसों को आगरा में प्रवेश करने की इजाज़त मिलने का इंतजार है और कांग्रेस पार्टी को सरकार से यात्रियों की सूची का। इस दौरान बयानबाजी लगातार जारी है और यात्री नोएडा, गाजियाबाद की सीमा और उसके आसपास अपने घरों को जाने की जुगत में लगे हैं।